Challenge Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin. This will be considered as the second programming class, or right now, previously we just started from scratch. Inshallah, from 15th September onwards till 15th of October, क्योंकि keeping in mind कि जो हमारे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उनके पास महीना होगा, ठीक है। तो उसके बाद what I'm going to do, मैं आपकी जो frequency of classes, at least I'll be taking 3 classes in a week regarding programming. तो ये ज़हन में रखिएगा. So let me find the booklet that we were doing for programming. आप लोगों को कलर याद है अपनी बुकलेट का? DK पेपर 1, this is the one, programming. ये सबसे बोरिंग वाला कलर जो है ना वो प्रोग्रामिंग का, तो इस रेफरेंस से याद रखिएगा आप लोग. क्विक रीकैप, आप सबको स्क्रीन के ऊपर ये प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा. 2025 हमने लूप से शुरू किया था और लूप्स के अंदर हमने फॉर नेक्स्ट को समझने की कोशिश की थी. आप लोग एक बार फिर ये जो है वो रिकॉल करवा दूं कि भाई अगर जितनी ये सिंपल दिखने वाली चीज़ें हैं, लूप अगर आप एब्जॉर्ब कर लो, जिसके बाद जो आज और आने वाले लूप हैं अगर आप इनको एब्जॉर्ब कर लो, जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है इनको अगर एब्जॉर्ब कर लो, तो जिसके बाद जो बड़ी बड़ी बलाएं हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि यार ये एरेज हैं 1D 2D एरेज, और ये बबल सॉर्ट है, और ये लीनियर सर्च है, और ये फाइलिंग है, तो एवरीथिंग बिकम्स इजी बिकॉज जो कोर कॉन्सेप्ट आपका वो यहाँ पे रखा हुआ है. वी इवन डिड दी कंडीशनल लूप्स, लेकिन हमने कंडीशनल लूप्स को और फॉर नेक्स्ट के लूप को, ठीक है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, इन सबको हमने फिक्स्ड आइटरेशंस के लिए किया था. फिक्स्ड आइटरेशन का क्या मतलब है? जब आपको पता हो कि आपको किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कितनी दफा रिपीट करना, and you already know the number of times the instructions or the set of instructions you need to iterate. तो ये वाली चीज हो गई. Then I tried to give you some questions ताकि आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करके देख सको. इवन और ऑड नंबर्स का बेसिकली रीजन ये होता है कि यू शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब. याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया होगा, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ. नाइल, ये तुम्हारे लिए भी है, ये मेरे लिए खुद, मैं क्योंकि सारे उस प्रोसेस में से गुजर कर मैं बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, हियरलेस हो चुका हूँ. So I've been into industries, I've been into software houses, I have coded, programmed हार्डवेयर लेवल के ऊपर, सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड के ऊपर भी, वेबसाइट डिजाइनिंग और पिक और जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करना, सो एंड सो. याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पाइथन हो, VB.NET हो, रूबी ऑन रेल्स हो, कुछ भी हो, जब तक हम खुद भी कोड करते थे ना, कुछ चीज समझ में नहीं आती थी कि यार ये वाला मेरा प्रोग्राम चल नहीं रहा, तो उसको हम प्रिंट कर लिया करते थे 10 12 5 8 पेज, या फिर हम क्या करते थे, हम उसको लेके जो है वो जाके बोर्ड पे दोबारा खड़े हो जाते थे. सो वी गो टू द बोर्ड्स, कहते हैं ना लेट्स गो बैक टू द बोर्ड्स वाली बात. ये जो पेपर के ऊपर तुम उंगली रखकर वेरिएबल की वैल्यू डाल के ट्रेस करोगे ना, असल जादू ये है, ठीक है. ह्यूमंस का ये वाला इंट्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो सुडोकोड एक्चुअली स्पार्क्स दैट. तो मैं प्रोग्रामिंग भी करवाता रहूंगा, लेकिन इन चीज़ों को आप क्रिटिकली देखिएगा. जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि हम VB.NET पाइथन में बहुत सारी कोडिंग करते हैं. फिलहाल लेट्स स्टिक टू द सुडोकोड. नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू थिंग, दैट इज के भाई हमें जो है बात करनी है कंडीशनल लूप्स की, ठीक है. कंडीशनल लूप्स. अब कंडीशनल लूप्स के अंदर हमारे पास दो तरह के लूप्स है. कौन कौन से हैं? काउंट, कंट्रोल, फॉर नेक्स्ट है. फिक्स्ड आइटरेशन, जब हमें पहले से पता हो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को कितनी दफा घुमाना है, उसके लिए हमने काउंट कंट्रोल लूप यानी कि फॉर नेक्स्ट भी यूज करके देख लिया, प्री कंडीशन यानी कि व्हाइल लूप, पोस्ट कंडीशन यानी कि रिपीट लूप, तीनों तरह के लूप लगा के देख लिए. फिर हमारे पास आ जाता है कंडीशनल लूप्स. कंडीशनल लूप्स की दो कैटेगरीज है, एक है व्हाइल एंड व्हाइल, एक है रिपीट अंटिल, ठीक है. तो इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि भाई कंडीशनल के अंदर हमारे पास, ठीक है,
प्री कंडीशन, और इसको जरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारे पास एक प्री कंडीशन है और एक हमारे पास पोस्ट कंडीशन है, लेकिन अब इसी प्री और पोस्ट को हम यूज करने के लिए जा रहे हैं कंडीशनल आइट्रेशंस के लिए। कंडीशनल आइट्रेशंस का मतलब क्या है? किसी को पता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिसन टू समवन। अगर किसी की मुझे आवाज आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जब आपकी जो आइट्रेशंस है किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। व्हेन आइट्रेशंस डिपेंड्स ऑन ए कंडीशन, बल्कि ए कंडीशन नहीं कहना चाहिए, ऑन कंडीशन। कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है। डिडंट वी डू दिस इन लास्ट क्लास? बेटा नहीं, हमने कंडीशनल आइट्रेशन नहीं की थी, हमने फिक्स आइट्रेशन के लिए फॉर नेक्स्ट और वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल को भी हमने उसी के लिए रन किया था। ठीक है। चलें जी, कंडीशनल आइट्रेशंस, व्हेन आइट्रेशंस डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। मैं एक सैंपल के तौर पे क्वेश्चंस बना लेता हूँ। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर हम, ठीक है, कंडीशन बना देते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू को इनपुट भी करवाऊंगा, हम इनपुट भी करना थोड़ा सीख जाएंगे। ठीक है। इनपुट ए सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, हमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स इनपुट करनी है। आउटपुट पास, बल्कि नंबर्स की जगह में एग्जांपल के तौर पे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, समझना और आसान हो जाएगा। इसको हम जरा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कर देते हैं। इनपुट इज सीरीज ऑफ इनपुट मार्क्स। बिल्कुल, यू गॉट द पॉइंट बॉय। इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलें जी, ये वाली बात हो गई। आउटपुट पास इफ marks are above 50। अब देखो यहां पे जो मैं चीज लिखने के लिए जा रहा हूं ये स्पेसिफाई करेगी कंडीशन। एन इनपुट -1 will terminate the program। ठीक है, तो बेटा ये जो बात लिखी हुई ना कि एक इनपुट -1 किया जाएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, हम इनपुट करते चले जाएंगे, इनपुट होता चला जाएगा, ये प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं। हमेशा 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 जैसे ही इनपुट -1 करोगे तो प्रोग्राम आपका चलना रुक जाएगा। इसको हमने प्रैक्टिकली थोड़ा सा बनाकर चलाकर देखना भी है, प्री कंडीशन के लिए भी और पोस्ट कंडीशन के लिए भी। ये जो डिवाइडर है मैं नीचे जाके लगा देता हूँ, क्योंकि हमने इसी काम को दोनों लूप्स के साथ इंप्लीमेंट करके देखना। चलें जी, कंडीशनल लूप्स, कंडीशनल आइट्रेशन, व्हेन आइट्रेशंस डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि यार ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है। चलें जी, लेट्स डू दिस, कम ऑन गाइस। प्री कंडीशन, प्री कंडीशन का मतलब कौन सा वाला लूप? प्री कंडीशन का मतलब कौन सा वाला लूप हमजा? वाइल एंड वाइल। ठीक है, वाइल एंड वाइल। बिल्कुल, पहले हम प्री कंडीशन लूप के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये जरा पता नहीं कि थोड़ा माठा चल रहा है आज, एग्जिट मार के दोबारा इन करता है।
यार आज क्वालिटी कैसी है साउंड वाउंड ये सब चीज़ों की? क्या आई एम मेकिंग ट्रिपल श्योर, अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ऑनलाइन क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट मिला, क्योंकि पढ़ते हुए आवाज़ अच्छी दिखनी आनी चाहिए, पिक्चर सही दिखनी चाहिए। चले जी, प्री कंडीशन हमें एक सीरीज ऑफ सब सब यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं। इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इनपुट क्या करना है? इनपुट मार्क्स करने हैं, तो इनपुट की कमांड क्या होगी? इनपुट की कमांड होगी इस तरह से, इनपुट, यार नहीं वो प्रॉम्प्ट वाला काम नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट इनपुट कर रहे हो। इनपुट वेरिएबल का नाम मार्क्स, सही है। Input marks of students, output pass if the marks are above 50 and input minus one will terminate the program। ठीक है, तो ये इनपुट लेता रहेगा जब तक कि हम -1 इनपुट नहीं करेंगे। चलो जी, इसके लिए हम एक लूप लगाते हैं, while, इसको गौर से देखिएगा। while हमारा ये जो इनपुट मार्क्स है इसके ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूं, मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1, ये आपकी कंडीशन आ गई, सही है। ये इनपुट मैंने एक दफा पहले कर दिया, इनपुट मार्क्स हमने किया, मार्क्स के ऊपर हमने कंडीशन लगाई। फिर इसको अगर हम बोलना सीखें तो ये बोलना भी बहुत अच्छा है, जब तक मार्क्स -1 नहीं होंगे, वाइल मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना, वाइल मार्क्स नॉट इक्वल्स टू -1, तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हमें छोटा सा काम करना था, हमने मार्क्स इनपुट लेने थे और हमें ये चेक करना था कि अगर हमारे ये मार्क्स अबव 50 हैं तो कहाँ पे एंड लगाओगे? नहीं देखो, वो एक चीज, एक लूप है, एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। -1 विल टर्मिनेट द इनपुट, उसके अंदर जब जब मार्क्स, जितने भी मार्क्स इनपुट किए जाएंगे, जब जब मार्क्स 50 से ज्यादा होंगे तो आउटपुट करेंगे पास, वो एक अलग कहानी है। तो ये विद प्रैक्टिस आपको सीखना है कि भाई ये वाला काम इफ का है, ये वाला काम लूप का, काउंटिंग, टोटलिंग, आउटपुट करना डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन, सही है। तो ये वाली कहानी है, ये थोड़ा सा मैं आपको करवा दूं, उसके बाद मैं इफ आपको सेपरेटली भी पढ़ाऊंगा तो इट विल गोइंग टू मेक मोर सेंस। आउटपुट मार्क्स, तो बेटा हम थोड़ा सा इस इफ को भी देख रहे हैं, इफ को हमने सेपरेटली भी पढ़ना है, ठीक है, डोंट वरी। और एंड इफ और एंड इफ का स्ट्रक्चर अभी मैंने प्रोग्रामिंग में डिस्कस नहीं किया, इसको हमें डिस्कस करना है। बेटा जब भी हम कंडीशनल लूप लगाएंगे, और अगर ये एक रट्टा फाय है IGCSE, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाले सबके लिए, कि जब भी कभी हम कंडीशनल वाइल का लूप लगाएंगे, हम करेंगे कम से कम 2 दफा इनपुट। एक इनपुट जस्ट बिफोर वाइल का लूप होगा और एक इनपुट जस्ट बिफोर एंड वाइल होगा, ठीक है। तो जब भी कभी -1 terminates the input, escape terminates the input, XXXX terminates the input, जो भी कंडीशन होगी तो इनपुट 2 दफा होगा। यहाँ पे वाइल हो गया, इधर हमने यहाँ पे क्या लिखना है, दोबारा इनपुट मार्क्स। अब तुम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करने हैं ना मुझसे कर लेना, इसको जब मैं ट्रेस करवा रहा हूँ तब। चलिए जिसको ट्रेस करके देखते हैं, असल गेम सारी ट्रेसिंग की है, सही है। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन चलाना, हमजा, ये असल गेम है। मिसाल के तौर पे जब ये इनपुट की कमांड सबसे पहले चलेगी, आपको पता है कि मार्क्स एक वेरिएबल है। जब भी कभी वेरिएबल के बारे में सोचो तो दिमाग में फौरन एक पिक्चर बननी चाहिए कि यार ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के बॉक्स बने हुए होते हैं मेन मेमोरी के अंदर, आपने, ठीक है, और बॉक्स के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, मार्क्स और प्राइस और जो कुछ भी XYZ, और उसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर होती हैं। तो जैसे ही तुम्हारी ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, अब इसको गौर से सुनना है। इंस्ट्रक्शन आपकी बेटा क्या, इनपुट। जब इनपुट की इंस्ट्रक्शन चलती है तो जब आपका प्रोग्राम इनपुट डिमांड करता है, आपका प्रोग्राम चल रहा है, जब चलेगा तो वो स्क्रीन के ऊपर एक कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो ये इनपुट डिमांड कर रहा है तुमसे।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टू स्पार्क, इसको मैं यहाँ से दोबारा मिटा दूंगा, टू स्पार्क द इमेजिनेशन। ये काम बड़ा ज़रूरी है, अपने साथ किया करो बेटा। ह्यूमंस आर बेटर इन इमेजिनिंग थिंग्स। अगर हम इमेजिन नहीं करते तो हम पता नहीं दुनिया में कुछ शायद बना भी नहीं पाते। सही है, चलें जी। ये मैंने एक छोटी सी एलसीडी बनाई, जैसे ही बेटा ये वाली आपकी कमांड चलेगी तो यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपसे इनपुट डिमांड कर रहा है। मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा ना पहले, तो डायरेक्टली कर्सर ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ पर आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने 51 लिखा और आपने एंटर किया, ये भी पहली वाली यही कमांड चल रही है। और जैसे ही एंटर करोगे तो इनपुट की कमांड के सामने जो भी वेरिएबल लिखा हुआ होगा वो वैल्यू उसके अंदर जाके हो जाएगी स्टोर। अब तुम्हें लग रहा होगा बहुत बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ, लेकिन यार इन चीजों को इसी तरह से सोच लेना, आगे जाके बहुत काम आता है। इनपुट की कमांड चलती है, सामने जो वेरिएबल लिखा हुआ होता है वो कर्सर ब्लिंक हो रहा होता है, आप एंटर करते हो तो वैल्यू गिवन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है सर, आई सेंट यू माय सॉल्यूशन नाइल, थैंक यू नाइल। ठीक है, इसको साथ साथ बेटा सुनते चले जाओ, फॉलो करते रहो, और मुझे अभी भी बार बार सुनो, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, और मुझसे पूछो अगर तुम्हें कोई चीज किसी भी किस्म की कंफ्यूजन फील हो। बेटा पहली सेक्शन चल गई, अब हम यहाँ पे पहुंच गए। जैसे यहाँ पर पहुंचे उसने चेक किया, जब तक मार्क्स के अंदर -1 नहीं आ जाएगा तब तक ये लूप चलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वाइल का लूप जो है वो कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, कंडीशन ट्रू होने पे चलता है, फॉल्स होने के ऊपर लूप से बाहर। तो मार्क्स के अंदर क्या राइट नाउ हमारे पास, मार्क्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 51 है। 51 -1 नहीं है, ये ट्रू हो गया। कह रहा है जब तक मार्क्स के अंदर -1 नहीं आएगा तब तक चलाएंगे, -1 आ गया लूप से बाहर, इसका ये मतलब है। तो भाई हमने क्या किया, हमने मार्क्स में 51 लिखा है, लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, हम अंदर आ गए। अब देखो ये इफ कैसे चलेगा, इसको भी गौर से एक ही दफा देख लो, उसको हम दोबारा बाद में भी देख लेंगे। इफ अगर मार्क्स बड़े हैं 50 से तो हम आउटपुट करेंगे मार्क्स। ठीक है, राइट नाउ मार्क्स के अंदर हमारे पास क्या है 51, तो आपने इसको यूं सोचना है, देखना है मार्क्स के अंदर क्या है 51। 51 50 से बड़ा है, बड़ा है भाई, बड़ा है ना। तो इसका मतलब बेटा ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इफ और एंड इफ के जो दरमियान वाली इंस्ट्रक्शन होगी ना, इसको हम रन करेंगे। ठीक है, क्या ओ माय बैड, माय बैड। तो आउटपुट मुझे मार्क्स नहीं करने, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करना है। अच्छा हुआ कि आउटपुट करने से पहले पहले हमें पता चल गया। गाइस आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, हम वहां पे आउटपुट मार्क्स कर रहे थे, यहाँ पे आउटपुट डबल कोट्स के अंदर पास कीजिएगा, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, चले गुड। ये इंस्ट्रक्शन रन हो गई बेटा, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी रन हो गई, हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे हमें पता चला कि 51 50 से बड़ा होता है, इसलिए हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर करेंगे पास। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जब हमने 51 किया तो हमारे प्रोग्राम ने यहाँ पे पास आउटपुट कर दिया। ठीक है, एल्स वेल्स कुछ नहीं लगाया आपने, सिंपल, वी आर कीपिंग थिंग्स सिंपल। यहाँ फिलहाल उसने ऐसा कुछ बोला, हाँ उसमें क्या होगा उसमें भी देख लेते हैं क्या होता है, अभी चला के देख लेते हैं। बेटा यहाँ तक जब आपका प्रोग्राम चल गया, ये चल गया, आउटपुट हो गया, आउटपुट होने के बाद इधर आएगा इस जगह पर, यहाँ पर आने के बाद वो दोबारा इनपुट करेगा मार्क्स, दोबारा एक बार फिर यहाँ पे इस जगह पे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपको ये माउस नजर आ रहा होगा सबको। अब कर्सर ब्लिंक हो रहा है क्योंकि दोबारा इनपुट की कमांड चल रही है। तो हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनपुट कर दिया 49 करके जैसे ही एंटर किया तो मार्क्स के अंदर जो 51 की वैल्यू है ये रिप्लेस होकर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 49। अब मार्क्स के अंदर 49 आ गया। यहां से आने के बाद अब वो क्या करेगा, एंड वाइल के बाद, अब इसको और से देखिएगा, एंड वाइल के बाद वो यहाँ वाइल के पास आएगा। वो जो ऊपर वाला इनपुट था ना, ये वाला,
ये सिर्फ एक ही दफा होगा लूप शुरू होने से पहले, ठीक है। ये वाला जो वाइल का प्री कंडीशन का कंडीशनल आइट्रेशन के अंदर जब भी कभी हम इनपुट करते हैं सिर्फ एक दफा होता है, सही है। ये वाला इनपुट हुआ, ये वाला इनपुट होने के बाद बेटा हम यहां पे जाके इस जगह पे दोबारा एंटर करेंगे, एंट्री मारेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, मार्क्स में राइट नाउ हमारे पास क्या है 49, 49 माइनस 1 है, नहीं है तो हम दोबारा अंदर आ जाएंगे, दोबारा अंदर आएंगे। अब दोबारा इफ की कंडीशन चेक करेगी कि क्या 49 50 से बड़ा है, क्या 49 50 से बड़ा है? नहीं, तो नहीं के ऊपर ये क्या करेगा, ये अंदर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, यहां से स्किप करके सीधा इधर और फिर ये वाला इनपुट। अब आप इसके ऊपर इनपुट करते चले जाओ, दोबारा इनपुट की कमांड चलेगी, दोबारा कर्सर ब्लिंक करेगा, ये इनपुट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक तो -1 इनपुट नहीं करोगे। चलो मैंने खाली 2 बच्चों के नाम इनपुट किए और उसके फौरन बाद मैंने यहाँ पे जब दोबारा इनपुट डिमांड करा था मैंने -1 इनपुट कर दिया। आपने ये चीज भी नोट की होगी, अब ये वाला इनपुट बार बार होगा, इनपुट चेक फिर इनपुट चेक, ठीक है। तो ये लूप किस तरह से चलेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा इनपुट -1 किया, लास्ट हमारे पास वैल्यू आ गई -1, -1 को ये ले जाके ऊपर गया इस जगह पे, ठीक है। अगर -1 आ जाएगा, हम गए ऊपर, क्या -1 नॉट इज इक्वल टू -1 है? यस, ठीक है। हम इसका वाइल की कंडीशन का पर्पस ये था कि जब तक -1 हम इनपुट नहीं करते, जैसे -1 इनपुट होगा हम क्या करेंगे, हम लूप से आ जाएंगे बाहर, हमारा प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। तो ये कंडीशन आपको इस तरह से देनी है। अगला जो रटा है हम देख लेते हैं कि हमें इसको जो है वो यूजिंग रिपीट अंटिल किस तरह से करना। लेट्स डू दिस क्विकली ताकि हम थोड़े डिसेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ भी फिर जल्दी जल्दी मूव ऑन होना शुरू हो। बेटा इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क। मुझे मेरा एक क्लासमेट होता था फैसल, और हमारे एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर सही साहब, बड़े ही जलाली किस्म के गुस्से का ना, ये 6 फुट के थोड़े हेल्दी सामने से, चश्मा पहनते थे, एक कान की थोड़ी सी जो थी वो खराब थी, तो बड़ी बैड लुक आती थी ना यार, ये बड़ा जालिम किस्म का प्रोफेसर है, टीचर है। और था भी मैथ का टीचर, मैथ भी पढ़ाते थे फिजिक्स भी पढ़ाते थे वो। तो बच्चों को ना बड़ा डर लगता था क्वेश्चन करते हुए, तो मेरी तरह वो भी पढ़ा के कहते थे भी आप भी कुछ पूछना पूछो। तो अगर कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता था तो शाबाशी मिलती थी, अगर कोई थोड़ा खराब क्वेश्चन होता था तो उसके ऊपर डांट भी पड़ती थी। फैसल वाज यूज्ड टू बी द गाय, उस क्लास के अंदर लड़के लड़कियां हम सब बैठ के पढ़ा करते थे। 18-17 साल की एज है, लड़के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, गलत क्वेश्चन करेंगे अब जो है वो बेइज्जती होगी तो लड़कियां क्या बोलेंगी यार। फैसल वाज द गाय, एक्चुअली ही यूज्ड टू आस्क ऑल द सिली काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ही यूज्ड टू गेट रिडिक्यूल्ड, लेकिन भाई वो जवान का बच्चा जो है फिर भी क्वेश्चन करता था, और ये परवाह किए बगैर कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। लेटर ऑन ही बिकेम रियली सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, ही वेंट इनटू बैंकिंग सेक्टर, फिर ब्रॉड मूव चला हो गया, एसीसी आईसीएमए वाली उसने फील्ड ग्रैब की, तो फिर अकाउंटेंसी के अंदर ही स्टार्ट बिकम दैट पर्सन जो लोगों को टैक्स एवेडिंग की स्ट्रेटजीज बताया करता था, ही गॉट रियली रिच। बट कहानी ये कि यार वो क्वेश्चन करते हुए घबराता नहीं था। तो बॉयज, खैर मैं तो रेडिक्यूल नहीं करूंगा तुम लोगों को, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आपका क्वेश्चन किसी को कितना बुरा लगे, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तो सीखोगे, ये लाइफ में चीज आपको लेकर आनी है। बेटा मैं जल्दी से इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू रिपीट अंटिल का लूप। वाइल की जगह पे सामने मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिपीट, ठीक है। और रिपीट अंटिल की खूबसूरती ये होती है कि कंडीशनल लूप के अंदर, रिपीट अंटिल के अंदर आपको इनपुट एक ही दफा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मजे का कैच है, इसमें आपको 2 दफा इनपुट नहीं करना पड़ता। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, मतलब एक इसकी एग्जांपल मैं रीजन ये दिया करता हूँ, देखो प्री कंडीशन के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, और कंडीशन जब चेक होती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ये जो वेरिएबल है ना इसको हम कंडीशन के तौर पे यूज करते हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी है ना पहले, तो पहले फर्स्ट टाइम एक पहली वैल्यू देने के लिए ये पहला इनपुट। समटाइम देखो सीन ये होता है कि व्हाट इफ, कि तुमने प्रोग्राम शुरू किया और समटाइम रिक्वायरमेंट ऐसी होती है
मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप कंडीशनल प्राइसेस इनपुट कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, ठीक है, जब तक के आप प्राइस एंड इनपुट नहीं करेंगे वो आप इनपुट लेता चला जाएगा। व्हाट इफ के जैसे आज की छुट्टी भी सिंध हुकूमत ने अचानक से अनाउंस कर दी, तो कराची वाले तो वैसे भी यूज्ड टू है, यहाँ पे स्ट्राइक्स और हड़तालें भी बड़ी होती रहती थी। तो आपने दुकान खोली, कस्टमर अभी आया ही नहीं और पता चला स्ट्राइक हो गई है, आपने फौरन बंद करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये वाइल का लूप लगा होगा और आप इसी जगह पे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही -1 इनपुट कर दोगे, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करके ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यहीं से बाहर, ठीक है। रिपीट अंटिल आपका एटलीस्ट एक दफा चलता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रिपीट में क्योंकि इनपुट आप पहले नहीं करते, पूरा चलाते हो, कंडीशन लास्ट में चेक करते हो। व्हाट इफ द फर्स्ट इनपुट इज -1? हाँ बिल्कुल, नाइल इसका जवाब हमजा ने दे दिया कि अगर रिपीट अंटिल के अंदर आप -1 इनपुट कर दोगे तो फिर भी एटलीस्ट वंस चलेगा। समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं कि यार इनपुट कुछ भी हो, कम से कम एक दफा चेक हो, और समटाइम हम चाहते हैं कि नहीं यार जैसे ही हमारी मर्जी के खिलाफ वाला इनपुट हो फौरन निकल जाओ बाहर। तो बाकी चीजें मैं बेटा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इधर अकल नहीं लड़ानी, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसे ही हैं। मार्क्स हाँ उसको नाइल इसको चला के देख लेते हैं ना, अगर हम -1 इनपुट करेंगे तो -1 आपका >50 तो नहीं होगा ना, तो पास तो वो आउटपुट नहीं करेगा, तो वो कुछ आउटपुट ये बगैर ही खत्म हो जाएगा इन एनी केस। लेकिन समटाइम प्रॉब्लम्स होते हैं कि रिपीटेंट लगाओगे तो उसमें मसला हो सकता है, हमारे इस वाले प्रोग्राम में मसला नहीं होगा, उसको फिर आपको फिक्स भी करना पड़ता है। सर अगर -1 इनपुट करेंगे तो वो हमने जो भी स्टेटमेंट डाली होगी एल्स में वो चलेगी और फिर आगे बंद हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, होल्ड ऑन अ मिनट, मैं यहाँ पे एक अगेन थोड़ी बातों में जोश में और फितरत जज्बात में, हाँ रिपीट अंटिल के अंदर रिपीट हम लिखेंगे, इनपुट हम बाद में करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि तुम लोग बिल्कुल ही मेरे साथ साथ ना लिख रहे हो। रिपीट इनपुट मार्क्स फिर इफ की कंडीशन, और यहां पे अंटिल, रिपीट अंटिल एक दूसरे के दोस्त भी है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये अधूरे अधूरे एक दूसरे को मिलकर करते हैं पूरा। तो अंटिल मार्क्स इक्वल्स टू -1, यहाँ पे था नॉट इक्वल्स टू -1, अंटिल जब तक रिपीट करते रहो जब तक के मार्क्स के अंदर -1 नहीं आ जाता, ठीक है। ये रिपीट का जो लूप है वो कंडीशन फॉल्स होने पे चलता है, इसको हम ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इनपुट करेंगे मार्क्स, अगर हमने इनपुट कर दिए 10 तो स्किप करेगा, 10 -1 है नहीं तो दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर इनपुट हम मार्क्स करेंगे, हम करेंगे 52, ये पास आउटपुट करके नीचे आएगा, 52 -1 है नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हमने यहाँ पे इनपुट किया -1, -1 >50 है नहीं, स्किप, -1 इक्वल्स टू -1 है यस हाँ, लूप से बाहर, ठीक है। तो बेटा ये जिस तरह से मैंने अभी बोल के आपको बताया ना, ये आपने घर पे बैठ के दोबारा खुद इंडेक्स फिंगर यूज करते हुए कॉपी पे लिख के काम करना है जरूरी, इससे से प्रोग्रामिंग आप लोगों को आएगी, याद रखिएगा। तो यार ये आपके कंडीशनल इनपुट्स हो गए फॉर सॉरी, तो एक बेसिक बेसिक आपके पास एक रॉ पिक्चर बनती चली जा रही है कि यार कंडीशन में क्या होगा, फिक्स आइट्रेशन में क्या होगा, देखा जाए कंडीशनल लूप्स बट फॉर फिक्स आइट्रेशंस, ठीक है। ये ऑड नंबर्स, इवन मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई भी कर देता हूँ, कंडीशनल लूप्स, ठीक है, फिक्स आइट्रेशन के लिए। फिक्स्ड आइटरेशंस, चले जी। ऑलराइट बेटा अगली चीज
हम एक जल्दी से एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर मैं आपको इसको यूजिंग इफ और केस दोनों करके दिखा देता हूँ। इफ और केस क्या होता है मैं बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है बेटा। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई बंदा इसके ऊपर रोशनी डाल देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या आर या फिर पार, या पास या फिर फेल, या तो रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट। सिलेक्शन कंडीशन, इसको हम कंडीशन भी कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स, ये लूप्स नहीं होता है। कि मेरे बच्चे अक्सर बड़ा चीजों को मिक्स कर देते हैं। कंडीशनल लूप्स, ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट्स, कंडीशन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का मतलब और है। इसमें बेटा देखो बहुत आसान सी चीज है, अगर मैं जैसे अभी हम इसके अंदर इफ वाली कंडीशन लगाकर काम कर रहे थे कि भाई अगर बच्चे के मार्क्स मार्क्स जो है वो 50 से ज्यादा तो पास है, वरना वो फेल है। इसमें सिर्फ यस नो का सीन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो रास्ते होते हैं, यहाँ या वहां जाने के। इसमें कोई चीज लूप नहीं होती। बच्चे बड़े हो जाते हैं, ए लेवल्स में पहुंच जाते हैं, कहते हैं सर हम इफ का लूप लगा लेंगे ना। भाई इफ का कौन सा लूप होता है मेरा भाई, ठीक है, इफ का कोई लूप नहीं होता। तो सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट्स दो कैटेगरीज में डिफाइन होती हैं, एक इफ में और एक केस में। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, दोनों मेथड अप्लाई करते हैं। अ, मैं एक तुम लोगों को असाइनमेंट देने वाला था, सर वीबी में कन्वर्ट कर दे प्लीज, प्रीवियस प्रोग्राम नाइल कह रहा है, बट व्हाट अबाउट, ओके नाइल कह रहा है कि भाई हमें प्रोग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखना है। हमजा तुम क्या कहते हो, प्रोग्राम के थ्रू चला के देखें थोड़ा सा? हम्म, चलिए बेटा, मैं विजुअल बेसिक डॉट सर नेट, मैंने भेजे हैं आपको दोनों के बीबी वाले। थैंक यू सो मच। नाहिल तुम नहीं होते तो क्या होता मेरा यार। एनी केस भाई, मैं विजुअल बेसिक पे जा रहा हूँ। तो बेटा ये आप विजुअल बेसिक किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, आई एम गोना हेल्प यू आउट विद दिस। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इंस्टॉल करनी होगी तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दूंगा। वैसे मैंने वीडियोस वगैरह बना के रखी हुई हैं, फिर भी अगर किसी को ये इंस्टॉल करनी होगी खुद चलाने के लिए, ये सारी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करने के लिए, आई एम गोना हेल्प देम आउट। चले जी, दिस इज अ स्मॉल प्लेस वेयर वी कैन प्रोग्राम। कौन सा वाला प्रोग्राम लिखे, इफ और केस सिलेक्शन स्टेटमेंट से पहले हम इनको कोड करके चला के देख रहे हैं। वाइल एंड वाइल लिख लें, उसी को बाद में हम रिपीट और चलो ठीक है भाई, मैं वाइल के लूप के साथ एक कंडीशन लगाने के लिए जा रहा हूँ कि जब तक -1 इनपुट नहीं करेंगे तब तक हम मार्क्स इनपुट करते रहेंगे। अच्छा, इसमें हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, मार्क्स एज इंटीजर। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मार्क्स, जिसके अंदर होल नंबर स्टोर हो सकते हैं। ये काम मैंने सॉरी यहाँ पर नहीं किया था, सुडो कोड में करना जरूरी नहीं होता, यहाँ पे करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में अगेन नहीं करना पड़ता, VB डॉट नेट में करना पड़ता है। खैर, आप अगली चीजों को समझने की तरफ फोकस कीजिएगा। जब तक मार्क्स नहीं हो जाते हैं -1, अच्छा हमने इनपुट पहले किया था ना एक दफा यहाँ, मैं यही बात कह रहा था कि आप इनपुट बाद में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं वाइल के लूप में हम पहले करेंगे, ठीक है, और फिर सर पहले end बार- इनिशियलाइज मार्क्स को 0 से इनिशियलाइज करके बाद में भी तो कर सकते हैं, एक ही बार इनपुट लेना बेटा देखो, पड़ेगा। तुम जो बातें कर रहे हो ना, वो बातें अभी फिलहाल थोड़ी अगले लेवल की हैं। अभी एक मैं बिल्कुल अच्छी चीज है, ठीक है, बट राइट नाउ एक तुम्हें एग्जाम परस्पेक्टिव से IGCSE के लिए, OAS A2 लेवल के लिए एक जो पिक्चर परफेक्ट है ना, ये चीजों में बनानी है। वी कैन मेक मोर चेंजेस, वी कैन डू ऑल्ट्रेशंस, आगे जाके हमने बहुत कुछ करना है, लेकिन हमने ये चीज नहीं भूलनी, इस तरह का वाला फॉरनेक्स नहीं भूलना, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं भूलना। अब तुम्हें पता है ना, फॉरनेक्स के अंदर भी बड़ी गेम होती है। अब उसको 10 की जगह तुम इनपुट लेकर लूप को भी सर्टेन लेवल तक लेके जा सकते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमारा एक पिक्चर परफेक्ट सोल्यूशन है। प्री कंडीशन
2 दफा इनपुट करते हैं, रिपीट अंटिल में 1 दफा इनपुट होता है। ये नहीं भूलना, बाकी बाद में बहुत कुछ करेंगे हम। सही है नाहिल? नाहिल तो भाई मार्क्स इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। बेटा ये जो मैं कमांड लिख रहा हूं मैं आगे आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, इसका असल में बेसिकली मतलब क्या है, इनपुट मार्क्स। तो इनपुट मार्क्स को हम इसके अंदर इस तरह से लिखते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू रीड लाइन। नीचे वाली कंडीशन बिल्कुल वैसे की वैसी है, वाइल मार्क्स नॉट इज इक्वल टू -1, और इफ की कंडीशन भी वैसे की वैसे लगेगी। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 50 है तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन करोगे पास। अच्छा यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। इसका बेसिकली बेटा मतलब क्या, हमने वहां पे जो क्या लिखा था, आउटपुट पास। तो जो लाइन थोड़ी सी कोड की चेंज हो रही है उसको मैं ये ग्रीन कलर का लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि सूडो कोड में हमने इसको ऐसे लिखा हुआ था। सही है, थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम दोबारा इनपुट करेंगे, इसको मैं जस्ट बिफोर एंड वाइल कर रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे, और बस दैट्स इट, प्रोग्राम हमारा बन गया। बट अब इसको मैं ट्रेस करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक। runs this way, सारे बच्चे मेरे साथ हैं, सब देख रहे हैं बेटा? आप हुनैन, नबीरा, शिफा, तुम्हारा प्रोग्राम पागल हो गया क्योंकि तुम उसको कंडीशन नहीं दे रहे होगे सही। अच्छा चलो बेटा, देखिए प्रोग्राम चलना शुरू हो रहा है। आप यस एक शिफा, दफा पाइथन में भी करके दिखा देंगे बेटा मैं पाइथन में भी करके दिखा देता हूँ। या because I've learned Python. क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50? अच्छा हाँ, इक्वल्स टू, भाई हम कह रहे हैं कि 50 से मतलब 51 वाला पास है, 50 वाला बेचारा फेल है, 50 वाला फेल है। ओके बेटा, ये लाइन देखो चल रही है, ये जैसे ही चलेगी ना, तो मैंने क्या कहा था कि वो जाके आपसे जो है, सॉरी, जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो आप देखेंगे कि ये कर्सर ये ब्लिंक होना शुरू हो गया, आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये इनपुट डिमांड कर रहा है। मैंने बेटा यहाँ पे लिखा 55 और एंटर किया। अब यहाँ पे देखो मैं जो माउस है वो होवर करके देख भी सकता हूँ, राइट नाउ हमारे पास ये मार्क्स के अंदर क्या है, 55। तो आप इसको ग्रेजुअली फॉलो करके भी देख सकते हो। वो कह रहा है 55 नॉट इज इक्वल टू -1, यस कंडीशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, ये लूप के अंदर आ गया, वाइल के बेटा अंदर आ गया, अंदर आ गया। अब चेक कर रहा है कि अगर 55 ग्रेटर देन 50 है, यस ट्रू है, तो ये देखो इफ के और अंदर चला गया, अंदर चला गया, इसने आउटपुट किया पास। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ, जैसे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट पास आपको शायद सबको नजर आ रहा हो, मुझे बताइएगा बेटा सबको नजर आ रहा है? इज इट लाइक विजिबल टू एवरीवन, दिस PAS पास लिखा हुआ? यू ऑल कैन सी दैट राइट? या इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए? दिख रहा है ना? चलिए गुड, थैंक यू। चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं बेटा। अब देखो ये वाला इनपुट दोबारा हो रहा है, दोबारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है नीचे। मैंने यहाँ पे 60 इनपुट कर दिया, 60 इनपुट करके मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा, मार्क्स में आ चुका है 60। अब देखो एंड वाइल के बाद ये कहाँ पे जाएगा, खुद ब खुद यहाँ पर आएगा। 60 नॉट इज इक्वल टू -1, यस अंदर गए जी, 60 भी ग्रेटर देन 50 है, तो इसने दोबारा पास आउटपुट कर दिया, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसने दोबारा पास आउटपुट कर दिया। अब ये दोबारा फिर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया 40 पे, ये देखो ऊपर जाएगा, 40 ग्रेटर देन 50 है, नहीं होगा क्या? बट ये काम जो तुम्हें अपनी कॉपी में अपनी उंगली से करना है ना, ये प्रोग्राम खुद करके दिखा रहा है तुम्हें, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं स्टेप बाय स्टेप सिर्फ एक एक करके प्रोग्राम को आगे चला रहा हूँ। देखो मैं खाली इसको आगे एक स्टेप और आगे चला रहा हूँ, उसने देखो स्किप कर दिया, उसको अंदर नहीं किया क्योंकि 40 ग्रेटर देन 50 नहीं था। इधर आया, दोबारा इनपुट करते हैं, अब हम इसको -1 इनपुट करा देते हैं, मार्क्स के अंदर आ गया -1। अब देखो क्या होता है, ऊपर गए
ठीक है, मार्क्स के अंदर -1 है, और ये देखो सीधा छलांग मार के ये बाहर एंड वाइल से नीचे, कंडीशनल लूप। सही है। शिफा में कह रही है कि जी मैं इसको पाइथन में भी कोड कर दूं। बेटा मैं पाइथन में कोड कर देता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि हम आगे चल के ना ज्यादा सुडो कोड के ऊपर एम्फसाइज करेंगे। आप डेफिनेटली इसको कोड कर सकते हो इफ यू नो VB.NET। नो, इसको इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। Yes, I know. Is it visible, everyone? Can you all Yes. see? Yes, yes. Am I fully audible? Yes, yes. Chale, okay. Thank you. Sorry for the glitch. Okay, guys, you can see Python in front of you. अरे यार ये क्या हो रहा है? Am I visible, Inshara? सही है? Yes, yes. चलें. All right. चलें जी. So let's try to do this Python thing here. इसको थोड़ा सा करके देखते हैं. Forget about के इस वक्त क्या चल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं. हमें while के लूप के थ्रू कंडीशनल इनपुट करना है, तो इसके अंदर हम करते हैं marks equals to एक सेकंड रुकिएगा यार guys, if you can because I think I'm facing bit of an issue here. ये Python के अंदर आप थोड़ा सा glitch देख रहे होगे, मे भी कुछ अपडेशन का कोई इशू होगा. शिफा, हाँ नहीं नहीं वो तो मैं खुद बच्चों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी ना ये थोड़ा सा मे बी आई नीड टू अपडेट दिस पाइथन ऑफ माइन. शिफा, can you hear me loud and Yeah, clear? I can hear you. In next class, whatever the code that we will be doing, ये वाला भी और थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन भी उसको मैं तुम्हें पाइथन में करके दिखा दूंगा. मुझे लग रहा है कि पाइथन मेरे पास ना थोड़ा सा ग्लिची हो रहा है. Yeah, it's okay. Yeah, so I have to take care of it, maybe. ठीक है, तो that's the issue. अभी जल्दी से इसको देख लो, इसको फिर हम इंशाल्लाह पाइथन के अंदर भी कर लेंगे. चलिए जी, so we have done with the while का loop. We just simply need to convert it into repeat का loop. मैं इसी को यहीं पे हाथ के हाथ रिपीट करके दिखा देता हूँ. हमारे पास अब ये वाला जो कोड है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखना है. उस समय इसको ऑलरेडी जानते हैं कि यार रिपीट अंटिल के अंदर हम इनपुट एक दफा करेंगे, while की जगह पे हम रिपीट लिखेंगे. इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें लिखेंगे do, ठीक है, और यहाँ पे एंड while की जगह पे लिखेंगे loop until. ठीक है. अच्छा, पाइथन के अंदर रिपीट अंटिल नहीं होता, तो शिफा एक अच्छी रीजन है कि यहाँ पे इसको देख के समझ लो. इन पाइथन वी डू नॉट हैव रिपीट अंटिल. इन पाइथन अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ पोस्ट कंडीशन लूप. उसको फिर हम नहीं करते, उसको फिर हम एक इफ की कंडीशन लगा के कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये अच्छा है कि चलो ये भी अच्छा हो गया कि आज पाइथन नहीं चली. तो पाइथन को हम अगली क्लास में इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे. मैं उसके अंदर while for next तो मैं करके दिखा दूंगा सब चीजें, लेकिन रिपीट अंटिल तुम यहीं से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ द सूडो कोड. ओके, और ऑलवेज व्हाट इज द रीजन कि पाइथन डज नॉट हैव रिपीट अंटिल का लूप? क्योंकि यू कैन ऑलवेज मेक प्रोग्राम which can work instead of repeat. You can always use while, you can always use a precondition loop. ठीक है. रिपीट अंटिल का जो फीचर है ना कि कम से कम एक दफा प्रोग्राम चलना चाहिए, तो वो आप विदाउट रिपीट अंटिल भी यूज कर सकते हो.
प्रोग्राम को एक दफा ऊपर थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो आप रन करके देख सकते हो। लूप अंटिल कंडीशन हमारे पास बेटा यहाँ पर हो जाएगी मार्क्स बराबर होते हैं -1 के, ये हो गया। बाकी यहाँ पे इनपुट हो रहा है, मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम बन गया। और बिल्कुल हम इनपुट जो है वो रिपीट के बाद लेंगे। हम यहाँ पे बेटा ये डू को आपने सपोज करना है कि ये रिपीट लिखा हुआ है, ठीक है। लूप अंटिल का मतलब यहाँ पे अंटिल मार्क्स इक्वल्स टू -1 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये प्रोग्राम के सिंटैक्स का फर्क है, उसको बेटा हम ट्रेस करके देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम चलना शुरू, मैं जानबूझ के यहाँ पे वो जो नाइल ने बोला था कि सर अगर हम स्टार्टिंग में ही -1 इनपुट कर देंगे तो फिर भी क्या प्रोग्राम चलेगा, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक। मैंने -1 इनपुट कर दिया, मार्क्स में -1 आ गया, देखो फिर भी वो आगे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके एग्जिट करेगा, वो सीधा बाहर आ गया। दोबारा चलाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। डू यहाँ से चलना शुरू हुआ, मार्क्स में मैंने लिखा 45, एंटर किया, मार्क्स के अंदर आ गया 45, ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके चेक करेगा 45 इज इक्वल टू -1 है, नहीं, नहीं के ऊपर लूप चलता है, ऊपर जाएगा दोबारा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया 77 और ये पास आउटपुट हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। और फिर यहाँ पे, ठीक है, 77 -1 नहीं था, दोबारा ऊपर चला गया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया -1 इनपुट और अब ये जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नाइल ये तुम्हारा वाइल एंड वाइल और रिपीट अंटिल इसके थ्रू भी प्रैक्टिस हो गया। चले गाइस, जल्दी से हम जो हम काम करने के लिए जा रहे थे कि हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का, इफ के लिए और केस के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने रिसेंटली बच्चों को एक असाइनमेंट बना के दी है, उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद इंक्लूड किए हैं। सब मैं खुद थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो। टेस्ट विद आंसर लाइंस असाइनमेंट 1, आप सबको ये असाइनमेंट नजर आ रही होगी। इसमें मैंने एक क्वेश्चन बनाया था एरे वाला, repeat until, rewrite if then else, case of otherwise, to output the days of the week based on user input। ये वाला क्वेश्चन जो मेरे IGCSE लेवल्स वाले बच्चे हैं उनका भला होने वाला है। बेटा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे, ठीक है, ये लेकर आ रहा हूँ। सबको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन? इसको मैं ग्रैब करके नीचे कैसे ले जा सकता हूँ? Cut, copy, paste, delete. I don't have move का ऑप्शन। डोंट टेल मी कि मुझे लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है। चले, मुझे एक सेकंड दीजिएगा ज़रा, मैं इसको थोड़ा क्रिटिकली बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँ तो मेरे ख्याल में ये सही हो जाएगा, बेहतर है। चलिए जी, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। एवरीबडी, कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन? Write a pseudocode using case of otherwise to output the day of the week based on user input। अगर यूजर 1 इनपुट करेगा तो मंडे, 2 करेगा तो ट्यूसडे, 3 करेगा तो वेंसडे, 4 करेगा तो थर्सडे, 5 करेगा तो, समझ गए ना आप लोग? तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट भी कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर नोट्स, ताकि आपको इसको क्लियरली समझ में भी आ जाए। ये जो चीज़ मैं अभी लिख रहा हूँ गाइस, ये सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर एक चीज कहलाती है, इसको हम कहते हैं केस, ठीक है। we call it case
ऑफ, अदरवाइज। ये एक सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप है, इसमें सिलेक्शन होती है, ठीक है। वो सिलेक्शन कैसे होगी उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। बेटा मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नीचे आप लोगों को क्वेश्चन भी दे दिया। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एज एन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन as an example. चलिए जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन। राइट अ सूडो कोड यूजिंग केस ऑफ अदरवाइज टू आउटपुट द डे। मकसद क्या है? ताकि हम केस को लगाना सीख जाएं। केस क्या है? ये एक सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट की टाइप है। हमारे पास दो तरह की सिलेक्शन कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, केस ऑफ अदरवाइज होता है, एक इफ देन एल्स होता है। पहले केस कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। हमें इनपुट क्या करना है? इनपुट क्या करना है? कौन कौन मुझे बताएगा इनपुट क्या करना है हमें? इनपुट हमें डे नंबर करना है, ओके। हम यहाँ पे एक लिखते हैं इनपुट, ठीक है। डे नाम क्या? किसमें? वीबी में होता था सिलेक्ट केस, ठीक है। तो बेटा इनपुट डे नम, याद रखिएगा कि जब भी कभी आप मिला के लिखें, ये देखें पहला वाला डे, उसका दूसरा वाला नम जो है उसका एन मैंने कैपिटल लिख दिया, और ये डे नम में कोई स्पेस नहीं है। बेटा इनपुट हमने डे नम किया, अब मैं देखो केस लगा रहा हूं इसके ऊपर। केस वेरिएबल का नाम है डे नम, डे नम ऑफ, ये इसका सिंटेक्स है। केस बीच में वेरिएबल ऑफ, ठीक है। हमने एक नंबर इनपुट लिया, और अब अगर इस डे नम के अंदर 1 होगा तो हम क्या करेंगे? उसने बोला अगर 1 होगा तो आप मंडे प्रिंट करोगे, आप डिस्प्ले करोगे। तो बेटा यहाँ पे मैं थोड़े से स्पेस के साथ यहाँ पे लिख देता हूं केस 1, अगर डे नम के अंदर 1 हुआ तो। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउटपुट मंडे, ठीक है। केस 2, अगर डे नम के अंदर केस, अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो हम क्या करेंगे? हम स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देंगे ट्यूसडे, ठीक है। केस 3, अब मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी क्या चल रही है। केस 3, अगर डे नम के अंदर अगर यूजर ने 3 इनपुट किया तो हम आउटपुट क्या करेंगे? बताओ भाई, क्या करेंगे? आउटपुट क्या करेंगे भाई? वेंसडे। वेंसडे से याद आया, तो आजकल मैं वो एक सीरीज भी देख रहा हूँ, उसका दूसरा सीजन आया हुआ है, यस सर। इफ पीपल कैन रिलेट। बेटा बाकी केस 4 होगा, फिर ठीक है, केस 5 होगा, फिर उसके बाद केस 6 होगा, फिर केस 7 होगा। केस 7 के अंदर क्या आएगा? संडे आएगा, ठीक है। तो उसको इसी तरह से आपने रिपीट करते चले जाना है, आपने इसको लिखना है। ये आप लोग इसको एज अ ले लीजिए होमवर्क के तौर पर, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, मेरी तरह छोड़िएगा नहीं, ये टीचर प्रिविलेज है। तो चले जी, इसको इन फिल द ब्लैंक्स को आपने फिल करना है बाद में। अब अगर गलती कर दी यूजर ने इनपुट करते हुए, उसने ना 1 किया, ना 2 किया, ना उसने 3 किया, ना उसने 7 किया, उसने कुछ और ही कर दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे यहाँ पे लिखेंगे अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, जस्ट लाइक इंग्लिश, कि अभी अगर तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी, वरना हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं। अदरवाइज के अंदर हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं, क्या करें? इनपुट अगेन। इनपुट अगेन हम करवा ही नहीं रहे, वो तो लूप लगाना पड़ेगा ना। आउटपुट एरर, रॉन्ग इनपुट। हाँ बस सही है, एरर।
तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, मैसेज कैन बी एनीथिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मत भूलिएगा, आपने इसको एंड केस भी करना है। ठीक है बेटा, अगेन इसको चलाकर देखते हैं सूडो कोड के अंदर। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्विकली। बेटा इस प्रोग्राम को रन करके देखना, सारी गेम प्रोग्राम का चलना आपको समझ में आना चाहिए, और इसको आपने घर पे कंप्लीट भी करना और रीरन भी करना खुद। बेटा मिसाल के तौर पे हमारा ये प्रोग्राम चलने के लिए जा रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ जब भी कभी सूडो कोड समझना हो तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इस तरह से बना लिया करो समझने से पहले। ठीक है, एक थोड़ा एक विजन क्रिएट कर लिया करो, एक छोटी सी एलसीडी एलईडी बना लिया करो। सपोज कर लिया करो ये आपकी छोटी सी एलईडी है, यार ये मजा नहीं आ रहा, थोड़ा एक सेकंड को इसको थोड़ा यहाँ से यूं करके, और ठीक है इसका स्टैंड थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं, यूं कर देते हैं। ठीक है चलेंगे। ऑलराइट, तो डेनम इज अ वेरिएबल। डू वी हैव एनी अदर वेरिएबल? नहीं, हमारे पास एक डेनम ही वेरिएबल है, और हमारे पास एलसीडी जिसके ऊपर हमें इनपुट करवाना है और फिर आउटपुट करना। देखो जी गाइस, जैसे ये वाली कमांड चलेगी तो वो कर्सर ब्लिंक करेगा, जैसे कि आपने देखा था कर्सर ब्लिंक कर रहा था। आपने यहाँ पे इनपुट करवाना है, आपने इनपुट करवा दिया लेट्स सपोज 2। जैसे ही एंटर किया तो एंटर करते ही इनपुट की कमांड के सामने जो वेरिएबल होता है उसके अंदर वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। अब डे नम 2 हो गया। ठीक है, नीचे आए, आपने यहाँ पे केस लगाया हुआ है जी। किस पे लगाया हुआ है? आपने केस लगाया हुआ है डे नम के ऊपर, और डे नम के अंदर राइट नाउ आपके पास 2 है, इसका मतलब केस 2 ऑफ। और नीचे फिर आपने केसेस दिए हुए हैं, 1 से लेके 7 तक केसेस दिए हुए हैं अदरवाइज, और फिर यहाँ पे आपका केस एंड हो रहा है। जब केस 2 ऑफ चलेगा तो क्योंकि डे नम के अंदर 2 है तो ये सीधा चला जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन चलेगा। दैट्स इट। ये 7 केसेस और प्लस अदरवाइज, इन सब के अंदर जब भी कभी कोई एक इनपुट होगा, याद रखिएगा जब भी कभी कोई इनपुट, बल्कि केस के अंदर भले तुम्हारे पास 25 केस लगाए हो, तुमने 100 केसेस लगाए हो, लेकिन एक केस के अंदर एक वक्त में कोई एक इंस्ट्रक्शन रन होगी। तो आपने इनपुट किया, 2 किया, 2 वाली ये वाली चीज चली, और उसने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर दिया TUE ट्यूजडे। ठीक है, 2 को हमने ट्यूजडे के साथ बाउंड किया हुआ है, और यहां से ये वाला वो केस चलाकर अपना काम करके इस जगह से, देखो ये चला ना हमारा, सीधा बाहर चल मेरा भाई। दैट्स इट। तो ये केस इस तरह से चलता, खत्म। दोबारा प्रोग्राम को चलाओगे, तुमने डेनम के अंदर 5 लिखा तो 1 2 3 4 के ऊपर, तो वो फ्राइडे को आउटपुट करेगा और खत्म हो जाएगा। कैन यू फील मी? तो बेटा अब ये हो क्या रहा है? बेटा ये सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट वी आर डूइंग सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन के अंदर कितने 7 डिफरेंट ऑप्शंस है, बल्कि 8 ऑप्शन है इंक्लूडिंग अदरवाइज। सो दिस इज हाउ केस वर्क्स। इस केस से हम बहुत तरह तरह के काम लेंगे आगे जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ बाइनरी सर्च में, और पता नहीं किधर किधर यूज करेंगे, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट इंडिविजुअली आपने केस को इस तरह से समझना। लाउड एंड क्लियर? केस डे नम, केस 1, केस 2, इसको चला के देखा, एल्स केस एल्स, हाँ कोलन, तुम बिल्कुल वीबी के अंदर ऐसे लिख सकते हो, कोलन डालो, कोलन डाल के आगे सामने लिखो, लिखेगा ये। तो लिख सकते हो ना, देखो। सॉरी गाइस, हम थोड़ा सा, ठीक है, फिजिकल आने वाले बच्चों को थोड़ा स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा भाई, उसके लिए आपको मेरे पास चलकर आना पड़ेगा। ये vb.net कंसोल मोड ही है ना, शिफ्ट 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 का बटन गया है, इसके अंदर एक ही शिफ्ट है, दूसरा भी है, ये हो गया ना, ये देखो कोलन डाल के ऐसे करो, नहीं ब्रो इक्वल्स टू नहीं डालो ना, ये यही तो मसला है। ठीक है,
चले जी, किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है, या एवरीबॉडी इज लाइक दिस, और एवरीबॉडी इज लाइक दिस, और समवन इज लाइक दिस, और टुडे इफ एनीवन इज फीलिंग दिस, तो भाई बताओ मुझे, ताकि इसको फिर मैं रैप अप करूं. अब सर, मैं रानिया, आपने कहा था आफ्टर योर क्लास एंड्स हमने कुछ, यू विल एक्सप्लेन सम थिंग्स टू मी. बिल्कुल बेटा, अगर किसी की इंडिविजुअल क्यूरीज हैं तो क्लास को रैप अप करके हम जो है इसको डिस्कस कर लेंगे. रानिया, इफ बिकॉज आई एम हैविंग बिट ऑफ अ गेस्ट हियर टुडे एट होम, हमारी कल भी क्लास है अल्टीमेटली. कल आई विल बी फ्री. एक्चुअली माय पेरेंट्स आर हियर, दे आर ट्रैवलिंग आगे, फिर और आगे मुल्क से बाहर, and they're leaving like early, very early in the morning, like 3 a.m. today. So tomorrow I'll be like, ठीक है, almost empty home. तो उसमें फिर ये होगा कि मैं आप लोगों के साथ लंबा थोड़ा बैठ जाऊंगा क्लास के बाद. ठीक है, ऑलराइट. बेटा, अगर किसी का क्वेश्चन क्यूरी नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है, हमें इफ की स्टेटमेंट अभी करनी है. बेटा स्टे कनेक्टेड रहिएगा. वेरी लाइकली पॉसिबल अगले वीक में मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को पहले ही पुल कर लूंगा. और हमें, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग की क्लासेस आई प्री अनाउंस देम. गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारा कोई क्लैश आ जाता है तो रिकॉर्डिंग पे चले जाइएगा. वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन चले जाइएगा. और फॉलो अप ये कि अगली क्लास से पहले पिछली क्लास आपकी रैप अप होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं इसको ज़रा फ्रीक्वेंटली करके प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को रैप अप करके फिर हम प्रॉपर क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड, हिटिंग द रिकॉर्ड बटन.